आपकी रिकॉर्डिंग चालू है बेटा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो हिटलर के बारे में पढ़ा था। हिटलर कौन है, क्या है और किस तरीके से उसका सारा काम होता है, किस तरीके से उसने जर्मनी को राइज किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीजें इसमें क्या क्या आती हैं। बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, ट्रेटी ऑफ वर्सलाइज, द इफेक्ट ऑफ वॉर, पॉलिटिकल radicalism and economic crisis, the year of depression, defeat of Weimar Republic, Hitler rise to power, the destruction of democracy and police force. Yes. अब इसका इंट्रोडक्शन आता है लेसन का। द लेसन एक्सप्लेन द राइज ऑफ हिटलर एंड हिज आर्ट प्रोपोगेंडा, द एरिया ऑन विच ही concentrated to make the Germany a world power. Birth of Weimar Republic. Germany fought the First World War 1914 to 18 along with the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia. आपको पहले ही बताया था, they are divided into two part, Axis power and Allies power. Axis power के अंदर आपका जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर थी पूरी, ठीक है, और एलाइज में आपका इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया था। सो जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय द ऑक्यूपाई फ्रांस एंड बेल्जियम. Allies won defeated Germany and the Central Power in 1918. ये आपका पूरा मैप देखिए ध्यान से। ये आपका जर्मनी का पार्ट है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये बल्गेरिया, ये ओटोमन एम्पायर, इन सबको इसने उस टाइम पर जीत लिया था, ठीक है। ये एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर है, ये तो आगे की बात है इसमें। इसके बाद द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी गेव ऑन द अपॉर्चुनिटी to parliamentary parties to recast German politely. A national assembly met on the Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. The republic, however, was not received well by its own people because of the terms its forced terms. देखिए, जब जर्मनी डिफीट कर गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो वहां पर बेसिकली रूल करने वाला कोई भी नहीं था, जो कि आपको बताया था वेमार रिपब्लिक का। फिर वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी, रिकास्ट किया गया जर्मन पॉलिटिक्स को, नेशनल असेंबली वहां पर वेमार एंड एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर. थर्ड, द रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल इट्स फ्रॉम द पीपल बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ पोस्ट टर्म्स. द पोस्ट टर्म्स क्या है उसमें? टेरिटरी ऑफ वर्सलाइज. अब टेरिटरी ऑफ वर्सलाइज क्या है? Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. जिनको इसने जीता था, जिनका इसने नुकसान किया था जर्मनी ने, उन सभी को फिर से इसको ये सारी चीजें वापस करनी पड़ी. So to weaken its power, the Allied power demilitarized Germany. जो जर्मनी की मिलिट्री थी उसको डीमिलिटराइज किया गया, यानी कि उनकी जो नंबर थे उसको बिल्कुल कम कर दिया गया, ठीक है. द वॉर गिल्टी क्लॉज फोर्स जर्मनी टू पे द कंपनसेशन अमाउंट टू 6 बिलियन पाउंड्स. द रिसोर्सेज रिच रिहानलैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय द अलाइड आर्मी फॉर मच ऑफ 1920. यानी कि एक तो उसके ऊपर कंपनसेशन अमाउंट का जुर्माना लगाया गया जर्मनी के ऊपर, दूसरा जर्मनी के जो मेन एरियाज थे उन सबको ऑक्यूपाई कर लिया गया एलाइड पावर के. अब इफेक्ट ऑफ द वॉर हैड advantages impact on the entire continent both psychologically and financially. From being a greater Europe became a debater. The supporters of the Weimar Republic were criticized. Soldiers come to be placed above the civilian. Aggressive war propaganda and national honor became important. The fragile democracy could not survive and led to stability in Europe. अब आता है political ridiculous and the economic crisis.
The birth of Weimar Republic and the separatist league went hand in hand. The separatists found the Communist Party of Germany. The political instability in Germany paved the way of Hitler. Political recognized was the heightened by the by the economic crisis of 1923 में भी हुआ था और 1929 में भी हुआ था. Germany had to pay the war reparation in gold, which led the debilitation of gold reserve. यानी कि जर्मनी के पास जब इतना पैसा नहीं था तो उसने उसको पे करने के लिए गोल्ड को यानी कि सोने को देना शुरू कर दिया था. Hence, Germany refused to pay the war reparation. France occupied its leading industrial area. जब जर्मनी ने रिफ्यूज किया था देने के लिए तब फ्रांस ने उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया था और रुहार जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया. जर्मनी रिलेटेड विद द प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेस यानी कि उसकी जो प्रिंटिंग पेपर करेंसी थी वो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी. द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स. मार्क जो उनकी करेंसी थी वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी क्योंकि उसके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस जो थे बिल्कुल डाउन हो गए थे. जिस तरीके से फ्रांस का हमने पढ़ा था, फ्रांस की करेंसी डाउन हो गई थी. एक ब्रेड को लेने के लिए भी गाड़ी भरकर वो नोट लेकर जाते थे, तो वही हाल सेम जर्मनी का भी हो गया था. प्राइसेस ऑफ गुड्स स्कॉट देयर वाज हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि उनके जो प्राइसेस थे वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे थे. लगातार हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा था. जो उनकी करेंसी थी वो लगातार डाउन होती चली जा रही. तो द ईयर ऑफ डिप्रेशन 1924 से लेके 1928 saw some stability, yet it was built on sand. Germany was totally dependent on the short-term loans, largely from the US. देखिए जर्मनी ने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खुद भी खराब की थी. एक तो वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर. दूसरा उसके ऊपर टेरिटरी ऑफ वर्सलाई लगा दी गई. उसके बाद उसने यूएस से शॉर्ट लोन के नाम पर बहुत सारा लोन कर्जा ले लिया था, जिसको पे करते करते वो खुद परेशान हो गया. The support was the withdrawn with the crash in 1929 the Wall Street Exchange. जब यूएस ने अपना सपोर्ट जर्मनी से वापस लिया उसके पीछे रीजन ये था कि यूएस का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर गया 1929 के अंदर. तब जर्मनी इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से बैडली टू लेट द सोशल अनरेस्ट यानी कि इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई और समाज के अंदर अराजकता फैल गई. अब इसके अंदर द मिडिल क्लास and working population were filled with the fear of the proletarialization यानी कि जो मिडिल क्लास पीपल्स थे और लोग जो वर्किंग क्लास थे मिडिल क्लास के अंदर, उन लोगों के अंदर एक तरीके का डर फैल गया. क्योंकि ना तो उनके पास कोई पैसा था और जो उनकी सेविंग थी उसकी जो वैल्यू थी वो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी. अब वेमार रिपब्लिक डिफेक्ट्स क्या है? नंबर 1 proportional representation यानी कि आर्टिकल 48 gave the president the power to impose emergency, suspending civil right and the rule by the decree. अब हिटलर का आ जाता है आपका. Hitler was born in Austria in 1889. He earned many medals for the bravery in the First World War. The German defeat horrified him. The Treaty of Versailles made him furious. He joined the Germany Workers' Party and renamed the National Socialist German Workers' Party. और यही पार्टी बाद में जाकर नाजी पार्टी बन गई. Nazism became a mass movement only during the Great Depression. Great Depression कौन सा? Economic depression. The Nazi propaganda strayed hopes of the better future. ये मैंने आपको बताया था नाजी प्रोपेगेंडा वो नफरत करता था ज्यूज से, जिप्सीज से. वो खाली किसको चाहता था? प्योर ब्लड आर्यंस को जर्मनी के अंदर. वो उसका ये मानना था कि जर्मनी के अंदर रूल करने का जो राइट है वो खाली प्योर ब्लड जर्मन्स को ही है, उसके अलावा किसी को भी नहीं है. तो ही प्रोमिस्ड द पीपल अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट. उसने लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं एक मजबूत राष्ट्र बनाऊंगा और सभी लोगों को उसके अंदर हर तरीके का रोजगार प्रोवाइड होगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. His policies including the significant returns and the supports of to mass mobilization. उसकी पॉलिसी के अंदर उसने बहुत बुरे तरीके से जितने भी ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि जो हिटलर को लगता था कि ये उनके लायक नहीं है,
या जर्मनी में रहने के लायक नहीं है, उन सभी लोगों को उसने मरवा दिया। और जर्मनी के अंदर सिर्फ प्योर आयरन ब्लड को ही रहने की इजाजत थी और किसी को वो पसंद नहीं करता था। ये देखिए स्वास्तिक जो है, ये इट्स अ सिंबल ऑफ द नाजी। Hitler understood the significance of the rituals and the spectators in the mass mobilization. He used the swastik symbol, red banner, pamphlets, and ritualized round of the appeals to great effect during the massive rallies. जब भी कोई रैलीज हुआ करती थी उसमें इस तरीके का उसका सिंबल हुआ करता था और वो रेड झंडे पर हुआ करता था। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मैसी सेवियर। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कुल मिलाकर आप देखोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरीके से नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो उसने फॉलो किया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 13 जून 1933 हिटलर वाज ऑफर्ड द चांसलरशिप बाय द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जो था प्रेसिडेंट उस वक्त था जर्मनी का और वो वेमार रिपब्लिक पार्टी से था। उसको इस चीज का डर था कि जिस तरीके से हिटलर की पर्सनैलिटी और उसका जो लोग चाहते हैं उसको, कहीं ऐसा ना हो कि ये हिटलर हमारे लिए नुकसान दे जाए, तो उसने हिटलर को बुलाकर चांसलरशिप उसको ऑफर की थी, बट हिटलर रिफ्यूज दिस ऑफर। Hitler achieved the highest position in the cabinet of minister on 30th January 1933. Hitler now set out of the dismantle the structure of the democratic rule. देखो बेटा, हिटलर कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक रूल रहे। उसका ये मानना था कि जर्मनी वन मैन वन नेशन होनी चाहिए, यानी कि एक ही आदमी को उसके ऊपर रूल करना चाहिए, जिससे कि रूल करे और जो वो चाहे अपनी कंट्री के अंदर उस तरीके के डिसीजन ले सके। The fair decrees of the 28th February 1933 suspending the civic right like freedom of speech, press and assembly. उसके बाद उसने जो जर्मनी के अंदर जो सिविक राइट्स थे उन सबको सस्पेंड करना शुरू कर दिया, जैसे बोलने का राइट, प्रेस का राइट, असेंबली का राइट। कम्युनिटीज वर हार्डली पैक्ड और न्यूली स्टैब्लिशमेंट कंसंट्रेशन कैंप, जो कि मैंने आपको बताया था, ज्यूज, जिप्सीज, ये सब उनको या तो गैस चैम्बर में या फिर ब्रूटली उनको मरवा दिया करता था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। जर्मनी के अंदर खाली एक ही पार्टी थी, नाजी पार्टी, और बाकी सारी पार्टियों को उसने बैन कर दिया। स्पेशली सर्विलेंसेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विद इम्पनिटी, यानी कि उसने जो अपनी स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई थी सर्विलेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसको क्रिएट किया और सभी लोगों को कंट्रोल करने के उसको ऑर्डर दे दिए, चाहे वो किसी भी तरीके से उसको करे। द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड ऑन 3 मार्च 1933। The act gave the power to the Hitler and established the dictatorship in Germany. ये उसकी पुलिस फोर्स थी, गैस्पो सीक्रेट पुलिस थी, स्ट्रॉन्ग ट्रोपर पुलिस थे और एसएस पुलिस थे, ये गैस्पो थी। ये इसका आपकी पूरी डिटेल आपकी बुक के अंदर भी है। A regular police in green uniform and a South SA or the strong troopers were the exciting police forces of Gestapo पढ़ लो। Additional police force were also raised, the Gestapo secret state police, the SS, the protection squad, criminal police and the security services। यानी कि किसी भी तरीके के क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और किसी को भी अगर सजा देनी होती थी तो इनको बोला जाता था। Reconstruction economics. Economist Hazel Mars Sanchez was given the responsibility of the economic recovery. He initiated the state funded work creation program to ensure the full production and full employment. ये थे आपके हाजिल मार्क संचेत। The famous Autobahn and Volkswagen were the result of the period। ये जो आपकी गाड़ियां हैं, कार, ये देखिए ऑटोबैन, ये है जर्मनी की। He aimed the full production and full employment through a state-funded work creation program. Hitler pulled out of the League of the Nation in 1933. Reoccupied the Rhineland in 1936. जो चीजें वेमार रिपब्लिक ने टेरिटरी ऑफ वर्सलाई पे साइन करके जर्मनी से छीन ली गई थी एलाइड पावर्स के द्वारा, वो सारी चीजें हिटलर ने फिर से वापस ले ली। जैसे रिहानलैंड 1936 में उसने फिर से उस पर कब्जा कर लिया।
integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One people, one empire, and one leader." He then looked Stanland from the Czechoslovakia. Hitler had the unspoken support of England. He chose war as a way out of the economic crisis. Resources were to be accumulated through the expansion of territories. In September 1940, Germany invaded Poland. This started a war with France and England. US resisted the involvement in the war. देखिए यूएस का वॉर में आने का सबसे बड़ा कारण ये था जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया तो उसमें यूएस के बहुत सारे सोल्जर्स एयरक्राफ्ट ये सब खत्म हुए जो सबसे बड़ा रीजन बना यूएस का वॉर के यूएस का एंटर करने का वॉर में तब यूएस ने वॉर में एंटर किया और जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटम बम थे तब उसने गिराए. The war ended in 1945 with the Hitler defeat and the US bombing of Hiroshima and Nagasaki in Japan. The Nazi worldview. According to Nazi ideology, there was no equality between the people, but only racial hierarchy. The Nazism began the creating an exclusive racial community of the pure Germans by physically eliminating those who were considered undesirable. रेशियल हिरार्ची वही था जो आपको मैंने बताया था कि Jews, Gypsies, Black, Russians, Poles, certain Germans of abnormal and concentration यानी कि जितने फिजिकली हैंडीकैप्ड हुआ करते थे चाहे वो प्योर आर्यन ब्लड्स थे उन सबको वो मरवा दिया करता था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि जर्मनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी बन के जिए वो चाहता था कि पूरी जर्मनी एज एसेट्स के तौर पर काम करे. They wanted a society of the pure and healthy Nordic Aryans, Jews, Gypsies, Black Russian Poles, even certain Germans. Abnormal were considered. Abnormal means physically handicapped या कोई भी problem है उनको चाहे mentally है चाहे physically है considered the undesirable. The other aspects of the Hitler ideology related to the geopolitical concept of the levitation of the living space. Jews were the worst sufferers in Nazi Germany. Hitler believed in the pseudo-scientific theories of the races, which said that conversion was no solution to the Jews' problem. It had to be solved through their total elimination. यानी कि उनको convert कराना उसकी problem नहीं है, उनको पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया जाए. 1933-38, the Nazis terrorized, pauperized, and the segregated the Jews, complaining themselves leave of the country. यानी कि या तो वो देश छोड़ के चले जाएं और यहाँ रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा. The next phase 1939-1945 aim of the concentrating them in the certain areas of the killing gas chamber in Poland. Genocide and war become two sides of the same coin. Occupied Poland was divided. Poles were forced to leave their homes and properties behind be occupied by the ethnic German brought in from of the occupied Europe. Youth in the Nazi Germany. Hitler felt that a strong Nazi society could be established by teaching Nazi ideology and children. All schools were giving German teachers. Children were divided into two groups, desirable and undesirable. Textbook were rewriting functions of supports in schools was to nurture the spirit of violence and aggression. 10-year-olds had a enter jump walk. At 14, all boys joined the Hitler Youth. They joined the labor services at 18.
यानी कि हर बच्चे को वहां पर आर्मी ट्रेनिंग देना कंपलसरी था, ठीक है, और उसके बाद उनको सर्विसेज के अंदर लाया जाता। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में आई थिंक बताया था कि उनको किस तरीके से मेडल्स दिए जाते थे। द बॉयज वर टॉट टू बी अग्रेसिव, मैक्युलेंस एंड स्टील हार्टेड। Women were told to be a good mother and the rear pure-blooded Aryan children. They were encouraged to produce the many children. They were given the special treatment in hospitals and also got the concession in shops, theaters and railways. Honor crosses were awarded to the encouraged women to produce the more children. A bronze medal, medal category भी उसने divide कर दी थी according to the children. अगर कोई लेडीज 4 बच्चे बोर्न करती थी तो उसको ब्राउन्स मेडल, 6 करते थे तो सिल्वर मेडल, और उससे ज़्यादा करते थे 8 या 8 से मोर तो गोल्ड मेडल वो उनको प्रोवाइड कराते थे। They had to be the barrier of the Aryan culture and races. The Nazi regime used the language and media with care and often a great effect. They used film pictures, radio poster etc. to be spread hatred for the Jews. यानी कि वहां पर अगर कोई मूवी बनती थी, कोई पिक्चर भी बनती थी, कोई पोस्टर भी लगता था, तो उसके अंदर सबसे पहले हमेशा यही दिखाया जाता था कि आपको इन लोगों से नफरत करनी है, जैसे ज्यूज हो गए, जिप्सी हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, रशियंस हो गए, इन सबको वो पसंद नहीं किया करते थे। ये देखिए, ये पोस्टर देख रहे हैं ना, ये कोर्ट वुड रेज इट, ये वाला डेंजरस इन द रिसेप्शन कॉन्स्पिरेशन बंट। Nazism worked on the mind of the people, tapped the emotions and the turned their hatred and the anger at those marked as the undesirable. बेसिकली हिटलर जो था वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता था, उनके इमोशंस के साथ खेलता था, उनके इमोशंस को यूज करता था अपने फेवर में। Crime against the humanity. People saw that the world thought a Nazi-eyed and spoke the Nazi language. At time, even the Jews began to believe in the Nazi stereotypes about them. अब Holocaust क्या था? It was only after the war ended that people come to know about what had happened. The Jews wanted the world to know about the atrocity and the suffering they had endured during the Nazi killing operation. They just want to live even if it was a few hours to tell the world about the Holocaust. होलोकॉस्ट बेसिकली था क्या? वो ऐसी जगह थी जहां पर कि लोगों को मारा जाता, चाहे वो गैस चैम्बर के तौर पर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉट देकर हो, चाहे वो शूट करके हो, किसी भी तरीके से हो। तो इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमको जो है अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और को जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और उनकी भी एक रिकॉर्डिंग तैयार करके वो मैं आपको दूंगा, ठीक है बेटा।